गुड इवनिंग। एमटी फिजिक्स क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है रिलेटिविटी थ्योरी। इससे पहले अपन ने टॉपिक कंप्लीट किया था, वो था अपना इफेक्ट ऑफ कोरिलियस फोर्स, जिसमें अपन ने 3 कंडीशन कंप्लीट कर ली थी। हॉरिजेंटल मूविंग, वर्टिकल अपवर्ड और वर्टिकल डाउनवर्ड वाला अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में जो आएगा इससे रिलेटेड एक तो 1.5 का क्वेश्चन आएगा और एक आता है 3 मार्क्स का और एक आता है 7 मार्क्स का। यानी कि इस रिलेटिविटी थ्योरी से जो क्वेश्चन बनेंगे आपके पास मिनिमम में मान के चलो तो 7 मार्क्स का बनेगा। कितने मार्क्स का बनेगा? 7 मार्क्स का। जो भी लाइव है वो एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है, जो भी लाइव है, ठीक है। अब रिलेटिविटी थ्योरी में आपके पास 2 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स होते हैं। क्या है? 2 फंडामेंटल पोस्टुलेट है और इस पोस्टुलेट से ही एग्जाम में क्या आता है? क्वेश्चन आता है, 1.5 का आता है, ठीक है ना। फर्स्ट आपके पास जो पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि आपके पास फिजिकल जितने भी लॉ हैं, फिजिक्स में जितने भी लॉ हैं, चाहे न्यूटन्स लॉ हो या कोई अदर लॉ हो, वो हर इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा? राइट होगा। चाहे कोई सा भी लॉ हो, सभी लॉ हमेशा क्या होते हैं? ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में क्या होते हैं? सही होते हैं। तो पहला इसका क्या है? ऑल द लॉ ऑफ नेचर आर ऑफ द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। तो आपके पास क्या बनेगा? ऑल द लॉज ऑफ नेचर इज सेम फॉर्म इन ऑल inertial reference frame। ठीक है। यानी कि सभी लॉ हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इस रेफरेंस फ्रेम में क्या होते हैं? सभी में सेम होते हैं। सेकंड जो पोस्टुलेट है, वो सेकंड पोस्टुलेट क्या है? सेकंड पोस्टुलेट, ये सेकंड पोस्टुलेट ये है कि जो आपके पास लाइट वेलोसिटी है, वो लाइट वेलोसिटी ऑल डायरेक्शन में सेम होती है। यानी कि 3 × 10⁸ है, वो सभी डायरेक्शन में क्या होती है? सेम होती है। दैट मीन्स द लाइट ऑफ स्पीड इज यूनिवर्सल, यानी कि हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो द स्पीड ऑफ लाइट is same in all direction। That means the light speed is यूनिवर्सल, यानी कि इसकी वैल्यू को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये हमेशा आपके पास चाहे ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे कैसा भी डायरेक्शन आप ले लो, उसमें हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो आपके पास जो ये 2 पोस्टुलेट हैं, इन दोनों पोस्टुलेट से हमेशा क्या आता है? क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपके पास क्या आएगा? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। एक अपन ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन और एक अपन ने पढ़ा था गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है ना। उसी तरीके का ये भी आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो थोड़ा सा उससे अलग है, ठीक है ना। जैसे अपने पास ये रेफरेंस फ्रेम है, एक्स वाई एंड जेड, और एक आपके पास क्या है, सेकंड आपके पास ये वाला है, ठीक है। ये एक्स डैश है, वाई डैश एंड जेड डैश, ओ डैश, और ये रेफरेंस फ्रेम आपका v कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये आपके पास कोई भी इवेंट हो रहा है, इवेंट का मतलब मैंने क्या मान लिया, वेव फ्रंट। किसी भी एक पॉइंट पर वेव फ्रंट जनरेट हुआ और ये वेव फ्रंट क्या कर रहा है, सभी ऑल पॉसिबल जो डायरेक्शंस हैं उन सभी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अपन ने मान लिया कि आफ्टर टी टाइम जो आपके पास वेव फ्रंट है मूव करता हुआ कहाँ चला गया, इस पी पॉइंट पे चला गया। कहाँ चला गया, पी पॉइंट पर। तो इस पी पॉइंट के लिए आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स वाई कोमा जेड इंटू टी और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। आपको इस रेफरेंस फ्रेम एस डैश को इस तरीके से मूव करवाना है कि ओनली एक्स कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो, वाई डैश और जेड डैश आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा इसमें टाइम भी क्या होता है, चेंज होता है। अभी तक अपन ने जो गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करी है उनमें आपके पास टाइम कांस्टेंट होता था, लेकिन इसमें टाइम क्या है, चेंज है। तो दो ही चीज़ आपके पास चेंज हो रही है यहाँ पर, एक आपके पास एक्स चेंज हो रहा है और सेकंड आपके पास क्या चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया सपोज a wave front generate at t is equal to 0 from origin point and move in all direction with light speed after t time reached at point P। तो आपके पास ये वाला जो आपके पास पोजीशन वेक्टर ये आर वेक्टर होगा और ये क्या होगा आपके पास आर डैश होगा, ठीक है। तो आर वेक्टर आपके पास क्या बनेगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। सिमिलरली आपके पास आर डैश क्या बनेगा, एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप और जेड डैश के कैप। मैं क्या निकालूंगा सबसे पहले यहाँ से कि इसको पी पॉइंट्स तक यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट होगी वो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस क्या होगा, इस पोजीशन का आप क्या लोगे, मोड लोगे। क्या लोगे, पोजीशन का मोड लोगे। तो आपके पास क्या बनेगा, देखो टाइम टेकन इन रेफरेंस फ्रेम एस। तो टाइम इजकल टू आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, आर वेक्टर का मोड अपॉन सी, और आर वेक्टर मोड इजकल टू क्या बनेगा, सी इंटू टी। या इसको आप क्या लिखोगे, आर स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर।
तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इजकल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली टाइम टेकन in reference frame S डैश। तो यहां पे भी आपके पास t इजिकल टू क्या बनेगा r डैश अपॉन c। सिमिलरली आपके पास x डैश स्क्वायर y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t डैश स्क्वायर इजिकल टू 0। तो इसमें टाइम आपके पास क्या हो जाएगा t डैश हो जाएगा। स्पीड तो वही रहेगी क्योंकि यूनिवर्सल है, स्पीड को आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। तो अब यहां से अपन देखें जो x डैश वाई डैश एंड जेड डैश और t डैश ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में आया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से होने चाहिए कि इनकी वैल्यू आप जब इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो तो देन इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या हो जानी चाहिए, मिल जानी चाहिए ये वाले। तो इसको क्या करना चाहिए, बैलेंसिंग इन करना चाहिए। तो अपन ने मान लिया इफ एक्स डैश इफ ट्रांसफॉर्मेशन इज गैलेनियन। अपन ने माना है कि ये गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन हो, क्या हो, गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास एक्स डैश इजिकल टू एक्स माइनस वी इंटू टी था, वाई डैश आपका चेंज नहीं है वाई, जेड डैश आपका चेंज नहीं है जेड, और टी डैश भी वहां पे टी ही होता था। ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू अपन कहां पुट करेंगे, इसमें अपन ने माना है अभी ये सपोज किया है कि ट्रांसफॉर्मेशन एज ए गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन हो। अगर ये इसको बैलेंस कर रहा है वैल्यू पुट करने के बाद में तो ये सही होंगे, अदरवाइज ये गलत होंगे। ठीक है। अभी हमें नहीं मालूम, तो ये वैल्यू मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में। तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इजकल टू 0। इसका होल स्क्वायर आप खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इजकल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी इजकल टू 0। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये पार्ट तो आपका पूरा एज इट इज आ गया जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में था, लेकिन जो ये टर्म है ये टर्म आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। इसका मीन ये हो गया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांसफॉर्मेशन गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकते क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा टर्म आ रही है ये। तो इन दिस इक्वेशन वी फाउंड एक्स्ट्रा टर्म वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी। Hence, this transformation is not Galilean transformation. तो ये आपके पास गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे। ठीक है। तो ये होंगे कैसे, अब मैं इसको सपोज करूंगा कि ये कैसे हो, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हो। कैसे हो, लीनियर इक्वेशन। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन आर
लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन मैथमेटिक्स फॉर्म में आप लेते हो ax प्लस by। तो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें चेंज हैं, एक आपके पास x फॉर्म चेंज है, सेकंड आपके पास है टाइम। तो यहाँ पर दो ही चीज़ें चेंज होंगी, एक तो टाइम और एक x। तो लीनियर इक्वेशन भी मैंने दो ही चीज़ों में मानूंगा, एक मैंने मान लिया x डैश इजिकल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, y डैश इजिकल टू वाई, z डैश इजिकल टू जेड और t डैश इजिकल टू गामा x प्लस डेल टी। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि y और z तो आपका सेम रहेगा, केवल दो ही चेंजेबल हैं, अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, गामा एक्स प्लस डेल टी। तो अब यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा और डेल ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है बच्चों? कांस्टेंट वैल्यू। और इन कांस्टेंट वैल्यू की अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसमें पुट करेंगे, फिर जाके आपके पास जो भी इक्वेशन निकल के आएगा वो आपका लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या होगा? लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। एक ये तो लाइव थोड़े से लेट आ रहे हो आप, टाइम पे लाइव आया करो, क्योंकि मेरी क्लास 6 से 6:10 के बीच में स्टार्ट होती है, तो आप 6 बजे से ही रेडी रहे ताकि आपका टॉपिक ना छूटे। तो आगे से ध्यान रखना इस चीज़ का भाई, क्योंकि बीच में आओगे तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो देखो, अब मैं यहाँ पर इस कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। फर्स्ट अपन मैं क्या कर रहा हूँ, द ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वर ओ डैश मूविंग इन x डायरेक्शन with velocity v। और इस कंडीशन में x को क्या लूँगा मैं? 0। मैं एक बार डायग्राम पे जा रहा हूँ, देखो वापस डायग्राम पे देखो कैसे मैंने इसको माना है। सबसे पहले कंडीशन ले रहा हूँ कि जो आपके पास ये ऑब्जर्वर है ओ डैश, ये क्या कर रहा है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? s के रेस्पेक्ट में। तो इस s से कंपेयर करें तो आपका s डैश जो फ्रेम है वो पॉजिटिव v वेलोसिटी आगे है। क्या है? पॉजिटिव v वेलोसिटी आगे। फिर मैं नेक्स्ट सेकंड स्टेप लूंगा, ऑब्जर्वर o इस s डैश के कंपैरिजन में पीछे है, बैक साइड में है। बैक साइड के लिए आप क्या लोगे बच्चों? माइनस का v लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा? माइनस का v लेना पड़ेगा। दोनों चीज हमेशा याद रखना। तो देखो, सॉरी, x डैश इजिकल टू 0 और यहां पर आपके पास dx अपॉन dt इजिकल टू क्या होगा? v। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन में x डैश की जगह कितना पुट कर रहा हूं? 0। तो 0 इजिकल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा टी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, अल्फा dx अपॉन dt प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास अल्फा v इजिकल टू माइनस का बीटा, या बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का अल्फा v। यानी कि एक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास निकल के आई माइनस का अल्फा v। अगर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो बीटा की वैल्यू ऑलरेडी आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक तो आ गया आपके पास, सेकंड में क्या कर रहा हूं, ऑब्जर्वर ओ मूविंग रिलेटिव टू फ्रेम s डैश विथ वेलोसिटी माइनस v।
तो यहाँ पे आपके पास ये डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इजिकल टू क्या बनेगा, माइनस का वी, और x इजिकल टू आप कितना पुट करोगे, 0। यहाँ पे मैंने क्या पुट किया था, x डैश इजिकल टू 0, तो डी एक्स अपॉन डी टी इजिकल टू वी माना था। यहाँ पे अपने माइनस वी है तो x इजिकल टू 0 मानेंगे और डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश का फॉर्म लेंगे। तो इस वाले इक्वेशन में वापस मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 0 पुट कर रहा हूँ। तो अपने पास क्या बनेगा, देखो अच्छे से समझना, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो x डैश इजिकल टू 0 प्लस बीटा टी, या यहाँ से डी एक्स डैश इजिकल टू क्या बनेगा, बीटा डी टी। टी डैश वाले में आप पुट करोगे तो टी डैश इजिकल टू 0 प्लस डेल टी, या इसको आप लिख सकते हो डी टी डैश इजिकल टू डेल डी टी। इन दोनों को मैं क्या करवा रहा हूँ, डिवाइड। तो आपके पास क्या बनेगा, डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इजकल टू बीटा डी टी अपॉन डेल डी टी। ये आपस में कैंसिल आउट होंगे और इसकी जगह आप पुट करोगे माइनस का वी। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस का डेल वी हो गई। एक बीटा की वैल्यू ये आई है आपके पास और एक सेकंड बीटा की वैल्यू आपके पास ये रही, दोनों वैल्यू सेम है। इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल कर रहा हूँ। तो देखो ना क्या बनेगा आपके पास, माइनस एल्फा वी इजिकल टू माइनस डेल वी। तो एल्फा इजिकल टू क्या आ जाएगा, डेल आ जाएगा। तो आपके पास डेल की वैल्यू भी निकल के आ गई, कितनी, एल्फा इजिकल टू डेल, यानी कि डेल और एल्फा इक्वल है। तो आपके पास फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से बात करूं मैं, तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स डैश इजिकल टू, ये बनेगा एल्फा एक्स माइनस बीटा, सॉरी बीटा की जगह आपके पास आया था एल्फा वी इंटू टी। ये आया था आपके पास इक्वेशन नंबर, यहाँ से बीटा की जगह क्या आ गया, माइनस का एल्फा वी। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है भाई, एल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इजिकल टू वाई, जेड डैश इजिकल टू जेड, और एल्फा की जगह डेल। तो आपके पास टी डैश क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास गामा एक्स प्लस एल्फा टी। इसको नंबर देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये दो दोनों वैल्यू है फोर्थ इक्वेशन में, ये वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, और वहां से अपन दो ही चीज़ों की वैल्यू निकालेंगे, एक अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, एक किसकी वैल्यू निकालेंगे, गामा की, क्योंकि आपके पास अननोन क्वांटिटी दो ही बची है। ठीक है ना, इन दोनों की वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखो तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स डैश की वैल्यू आपके पास है अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से आपके पास है गामा एक्स प्लस एल्फा टी का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना है, 0। ठीक है, मैं बोथ इनका स्क्वायर कर रहा हूँ। देखो एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर खोल दो, गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 गामा एक्स एल्फा टी इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो यहां से बच्चों क्या आ रहा है आपके पास, मैं इस वाले में से यहां से एक तो एक्स स्क्वायर का पार्ट ये बनेगा, एक एक्स स्क्वायर का पार्ट ये बनेगा। मैं इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। क्या कॉमन ले रहा हूं भाई, एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो जैसे आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये आपके पास बनेगा अल्फा स्क्वायर और वहाँ से बनेगा माइनस का सी स्क्वायर गामा स्क्वायर। हो गया यहाँ से। सेकंड आपके पास क्या है, टी स्क्वायर की फॉर्म ये रही और इसमें टी स्क्वायर की फॉर्म ये रही। तो यहाँ से मैं टी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है ना, या माइनस का टी स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये तो आपका प्लस का हो जाएगा क्या, सी स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर। यहाँ से बनेगा आपके पास माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर। ये आपके पास हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है ना। अब हमारे पास पार्ट कौन सा बचा, टी वाला। एक टी वाला पार्ट ये है और एक टी वाला पार्ट ये है। तो इन दोनों से क्योंकि माइनस है तो माइनस टी कॉमन ले रहा हूँ मैं। क्यों ले रहा हूँ अभी बताऊंगा। यहाँ से आपके पास बनेगा 2xv अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर आपके पास रहेगा प्लस का 2 गामा x अल्फा सी स्क्वायर इजकल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर एंड टी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 5। अब अच्छे से समझना, इस चीज को गौर से देखना, नोट बाद में कर लेना। मैं पहले इक्वेशन नंबर 2 पे जा रहा हूं भाई। ये रही आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पर आपके पास टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कितना है भाई, माइनस का सी स्क्वायर, यानी कि वहां पर माइनस का टी स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। और इस वाले में टी नहीं है तो टी का कोफिशिएंट कितना है, 0। तो यहां से अपन कंपेयर करें तो कंपेयर करने के बाद में देखो आपके पास क्या बनेगा। यहां पर आपके पास क्या है, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर इजकल टू क्या है, सी स्क्वायर। एक तो ये आया। एक आपके पास टी का जो ये पार्ट है ये आपके पास क्या होगा, 2xv अल्फा स्क्वायर प्लस 2 गामा x अल्फा सी स्क्वायर बराबर 0। ये दो इक्वेशन आई अपने पास, ठीक है। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं। कौन सी वाली को, इसको। दोनों में से अल्फा स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस इजकल टू सी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर चाहिए आपको तो इसमें डिवाइड करा दो, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर करा दिया हमने। मैं सी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं और ऊपर वाला और नीचे वाला सी स्क्वायर कैंसिल कर रहा हूं तो आपके पास क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर इजकल टू 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक वैल्यू हमारे पास आ गई अल्फा की, क्या, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर। डाउट हो तो मुझे बता दो ताकि मैं उसको सोल्व करूं। अब मैं इस वाले इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं, इसमें से इस वाले को। अब इसमें से देखना कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2x और अल्फा। तो यहां से तो बचेगा v अल्फा और इसमें से क्या बचेगा, गामा इंटू सी स्क्वायर। 2x अल्फा तो कॉमन आ जाएगा, 2x अल्फा कॉमन आएगा, v अल्फा प्लस गामा सी स्क्वायर इजकल टू क्या आएगा, 0। इसको कहाँ भेज दूँ, 0 में। तो v अल्फा इजकल टू क्या आएगा, माइनस का गामा सी स्क्वायर। तो गामा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का अल्फा v अपॉन सी स्क्वायर। आ गई वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू
कौन सी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 4 में, फ्रॉम इक्वेशन 4। तो x डैश इक्वल टू आपके पास बनेगा अल्फा x माइनस वी टी एज इट इज था, y डैश इक्वल टू वाई, z डैश इक्वल टू जेड, और t डैश जो है आपके पास ये था डेल x, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस का अल्फा वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर प्लस क्या था अल्फा टी, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है टी, तो अल्फा, तो अल्फा कॉमन आ गया, टी माइनस क्या बन गया वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो एक तरह से यहां से देखा जाए तो आपके पास जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आए, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, वो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या निकल के आए, एक्स डैश इजिकल टू एक्स एल्फा एक्स माइनस वी एक्स वी टी, ठीक है, और y डैश इजिकल टू वाई, जेड डैश इजिकल टू जेड, और t डैश इजिकल टू आ गया t एल्फा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये आपके पास क्या कहलाते हैं, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होते हैं बच्चों, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। अब कभी कभी तो एग्जाम में इसको डायरेक्ट लिखवाता है 1.5 में, राइट डाउन द लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको ये लिखने होते हैं, और प्रूफ करवाएगा तो ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्लियर। अब यहीं से एक चीज और निकल के आती है, वो होता है इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ये आगे जाके अपने काम आएंगे, ठीक है। इनवर्स का मतलब अभी तो हमने किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, डैश वाली फॉर्म में। अब इनवर्स का मतलब है बिना डैश वाली फॉर्म में आपको करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स डैश की जगह तो एक्स पुट करना है, एक्स की जगह डैश पुट करना है, और v की जगह आपको पुट करना पड़ेगा माइनस का v, क्योंकि उसके जस्ट विपरीत जा रहे हैं अपन, अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए माइनस का लिखेंगे। तो आपके पास क्या बनेगा, x इजिकल टू एल्फा एक्स डैश प्लस वी इंटू टी डैश, y इजिकल टू वाई डैश, z इजिकल टू जेड डैश, और t इजिकल टू एल्फा टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। ये आपके पास कौन से होते हैं, इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। अब बताओ, कोई भी किसी को भी इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। हाँ, आप लेट ज्वाइन कर रहे हो वो आपकी प्रॉब्लम है, फिर भी मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। बड़ा टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। एमडीएस यूनिवर्सिटी की बात करें तो अपन अदर यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में अपना टॉपिक है एडिशन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेगों का संयोजन, ठीक है ना। या आप लिख सकते हो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन आए थे y डैश इजिकल टू वाई, z डैश इजिकल टू जेड, और t डैश इजिकल टू टी माइनस
वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। यह आया था अपने पास। आपको वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आपके पास यू एक्स डैश तो क्या बनेगा, डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। क्लियर। यू वाई डैश आपके पास बनेगा डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, और यू जेड डैश इजिकल टू आपके पास बनेगा डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश। अब ये चीज़ आप लाने के लिए आपको एक तो चाहिए डी एक्स डैश और एक आपको चाहिए डी टी डैश। ये अगर दोनों वैल्यू हमें मिल जाए तो इन दोनों को डिवाइड कराएंगे तो हमें यू एक्स डैश मिलेगा, इन दोनों को डिवाइड कराएंगे तो यू जेड डैश मिलेगा, और इन दोनों को आप डिवाइड कराओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यू वाई डैश मिल जाएगा। इतना तो पता चल गया आपको। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अपने पास एक इक्वेशन ये बैठी हुई है, जिसको मैंने ए दे दिया और इसको मैंने दे दिया बी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं। डिफरेंशिएट का फॉर्म मीन है कि इसको चेंजिंग फॉर्म में लिख दो आप, डी की फॉर्म में। डी की फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास ये क्या बनेगा, डी एक्स डैश इज इक्वल टू एल्फा डी एक्स माइनस वी इंटू डी टी। क्योंकि v तो कांस्टेंट वेलोसिटी थी, s जो डैश फ्रेम था आपका, इनिशियल रेफरेंस फ्रेम था, वो क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। ठीक है। ऐसे आप डी वाई डैश इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, डी वाई, और डी जेड डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा, डी जेड, और डी टी डैश इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अब आपको यू एक्स डैश चाहिए तो इन दोनों का डिवाइड कराना है, यानी कि इन दोनों का आप डिवाइड कराओगे। तो सबसे पहले मैं यू एक्स डैश निकाल रहा हूँ। इन दोनों को डिवाइड कराओगे तो ये बनेगा डी एक्स माइनस वी इंटू डी टी अपॉन, यहाँ से इसका डिवाइड कराओगे तो ये बनेगा हो गया। अल्फा से आपके पास अल्फा कैंसिल आउट होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ऊपर भी dt का डिवाइड करा रहा हूं, नीचे भी dt का डिवाइड करा रहा हूं। या आप कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचेगा, देखो ये आपके पास बनेगा यू एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी अपॉन, यहां से बचेगा आपके पास 1 माइनस वी डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन सी स्क्वायर। ये डी एक्स अपॉन डी टी आपके पास बनेगा यू एक्स, तो यू एक्स डैश इज इक्वल टू आपके पास बन गया 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये आ गया एक्स डायरेक्शन का। सेकंड आपको क्या चाहिए, यू वाई डैश, तो आप क्या करोगे, डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश का आप डिवाइड कराओगे तो अल्फा डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। वही डी टी आप डिवाइड करा दो तो आपके पास क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी टी, ये बनेगा अल्फा 1 माइनस वी डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन सी स्क्वायर। तो यू वाई डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा, यू वाई अपॉन अल्फा 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। आ गया। ऐसे सिमिलरली आप यू जेड के लिए लिख दो, यू जेड डैश इज इक्वल टू आपके पास बनेगा यू जेड अपॉन अल्फा इंटू 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये आपके पास तीन इक्वेशन आई, एक ये वाली एंड ये वाली एंड ये वाली। दिस इज 3 इक्वेशन इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन अलग से निकल के आएगा, एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको ये वाला करना है डायरेक्ट। तो आज वाले टॉपिक में किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। काफ़ी लंबा टॉपिक था जिसको मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, एक बार और देखें इसको, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल वाली क्लास के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आई तो क्लास होगी, अदरवाइज आपकी ऑफ रह सकती है। कल हो सकता है रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास आ जाए। ठीक है।